नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 100 टन चमाल, ये शब्द जब किसी महिला के लिए कहे गए हों तो आप क्या सोचेंगे? और जब राजनीति में इन शब्दों का इस्तेमाल किसी महिला नेता के लिए किया गया हो तो चर्चा सालों साल रहती है। लेकिन अब वही महिला राज्यसभा में कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी। काफी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को 100 टन चमाल कहा था, वो भी तब जब वो मंदसौर से सांसद थी तो काफी बवाल मचा था। अब वही 100 टन चमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह के राज्यसभा में जो सीट खाली हो रही है, कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस सीट पर कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कभी मीनाक्षी नटराजन को 100 टन चमाल कहा था और अब वही मीनाक्षी नटराजन दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हो रही सीट पर उम्मीदवार चुनी गई हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव की 7 सीटों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का। यहाँ फिलहाल एक सीट कांग्रेस के पास है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन को यहां उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्होंने कांग्रेस के अनुभवी राजनेता और सोनिया गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह का पत्ता काटकर राज्यसभा जाने की राह बना ली। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। अब कब कहा गया ये 100 टन चमाल वाला बयान, क्यों है ये चर्चा में, वो आपको बताते हैं। घटना जुलाई 2013 की है, जब मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से कांग्रेस की सांसद थी। तब एक पार्टी मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मीनाक्षी एक गांधीवादी नेता हैं, वो बहुत ही सिंपल हैं और धीरे धीरे लगातार तरक्की कर रही हैं। मुझे उन पर गर्व है, वो 100 टन चमाल है। अब इस बयान के वायरल होते ही बवाल मच गया, क्योंकि किसी महिला के लिए 100 टन चमाल अश्लील और आपत्तिजनक शब्द है और इससे लेकर कई तरह के बयान भी सामने आए। इस बयान को लेकर उस वक्त भी बीजेपी ने काफी हंगामा किया था और दिग्विजय सिंह को महिला विरोधी करार दे दिया था। हालांकि बाद में मीनाक्षी नटराजन ने खुद माना था कि दिग्विजय सिंह के बयान को पूरे परिप्रेक्ष्य में दिखाना चाहिए था, उनका मतलब वो नहीं था जो लोगों ने समझा। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि मीनाक्षी नटराजन महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मीनाक्षी नटराजन संसद में मध्य प्रदेश की सशक्त आवाज बनेंगी। यानी कि एक समय पर 100 टन चमाल जैसे शब्दों का उपयोग किया गया और आज उन्हीं दिग्विजय सिंह ने उन्हीं मीनाक्षी नटराजन को बधाई दी है उम्मीदवार चुने जाने पर, वो भी उस सीट पर जिस पर फिलहाल दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। ये विवाद उस समय यानी कि साल 2013 में काफी चर्चित रहा था और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस का भी विषय बना था। अब जब कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया है, तो ये पुराना विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। फिर से इस बयान की चर्चा होने लगी है और अब तो बधाई की भी। तो बता दें कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। उनके पास राजनीति का बड़ा अनुभव है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI से जुड़ने के बाद वो युवा कांग्रेस में सक्रिय हुई। NSUI में वो राष्ट्रीय पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंची और युवा कांग्रेस में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी मिली। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी संगठन में कई जिम्मेदारियां भी अब तक दी जा चुकी हैं। फरवरी 2025 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC का प्रभारी भी बनाया। मंदसौर से सांसद भी रह चुकी हैं मीनाक्षी। तो मीनाक्षी नटराजन ने साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मंदसौर से लोकसभा चुनाव भी जीता था। 2014 और 2019 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के सुधीर गुप्ता से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। 2024 के लिए उन्हें टिकट ही नहीं मिला, तो तीसरी बार बीजेपी के सुधीर गुप्ता ही इस सीट से सांसद बने हैं। मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बता दें कि 3 सीटों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो पहले ही राज्यसभा जाने के लिए मना भी कर चुके हैं और इसके बाद अब कांग्रेस ने इस सीट के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजने के लिए उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए कमलनाथ, जीतू पटवारी, ग्वालियर चंबल संभाग से किसी नेता के नाम की भी काफी बात हो रही थी, लेकिन अंत में कांग्रेस आलाकमान ने मीनाक्षी नटराजन के नाम पर मुहर लगा दी। इसके पहले गुरुवार को बीजेपी ने भी 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को उम्मीदवार चुना गया और ऐसे में इन नामों ने भी सबको काफी हैरान किया। मध्य प्रदेश की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवार तो घोषित हो चुके हैं और इनका निर्वाचन भी तय है। राज्यसभा के लिए वोटिंग जो है वो 18 जून को है। फिलहाल देखिए, जो संख्या बल है, जो मध्य प्रदेश में संख्या बल है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर इसी तरह से वोटिंग होती है और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, तो 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय है।
लेकिन अब क्रॉस वोटिंग को लेकर क्यों अंदेशा है, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए 18 जून को है वोटिंग, उसी दिन परिणाम भी घोषित होंगे। अब कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन जो आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते रहे हैं अंदरूनी कलह के, एक बार फिर अब एक पोस्ट सामने आया है, और ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक नेता ने किया, जिसके बाद अंतर कलह की चर्चाओं को हवा मिल गई है। ये स्वर एक बार फिर से गूंजने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हुजूर विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने इस फैसले पर खुलकर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए उन्होंने इस फैसले को बड़ी चूक बताया। ज्ञानचंदानी ने आशंका जताई कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा हो सकता है। पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा काफी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर नरेश ज्ञानचंदानी ने अपनी नाराजगी जताई, लिखा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार का चयन सोच समझकर किया जाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले भी पार्टी नेतृत्व को इस बारे में सचेत किया था। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब संख्या समीकरण बेहद अहम है, उम्मीदवार चयन में सावधानी बहुत जरूरी थी। ये भी कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि पार्टी के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं। ऐसे में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, यानी कि अगर 4 विधायक या फिर 5 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ये परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन इन परिणामों को बदलने के लिए बीजेपी का उम्मीदवार भी मैदान में होना जरूरी है। हालांकि अभी तक 2 उम्मीदवारों की ही घोषणा की गई, लेकिन आगे अब आपको बताते हैं कैसा बयान जिससे ये भी चर्चाएं तेज है कि क्या तीसरी सीट पर भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा। तो राज्यसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्हीं 2 सीटों पर जो बीजेपी के पास है, और संख्या बल के हिसाब से स्थिति यही रहेगी अगर किसी भी तरह के समीकरण क्रॉस वोटिंग में नहीं बदलते हैं। लेकिन ऐसे में 2 उम्मीदवारों की घोषणा के बीच प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भरोसा जताते हुए उनकी जीत तय बताई इन 2 उम्मीदवारों की। विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने राज्यसभा के लिए 2 बेहद मजबूत और समर्पित कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार तो बना दिया है। उन्होंने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल की उम्मीदवारी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों नेता लंबे समय से संगठन के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे हैं। संगठन ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया और उनकी जीत को सुनिश्चित बताया। मंत्री के बयान के सियासी मायने निकलने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा विजयवर्गीय के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तीसरे उम्मीदवार की घोषणा करता है तो पार्टी उसे भी जीत दिलाने में सक्षम है। अब इस बयान को राजनीतिक हलकों में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि विजयवर्गीय के बयान से राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति और संभावित राजनीतिक गणित को लेकर अटकलें तेज हैं। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी आगामी चुनावी समीकरण को साधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी द्वारा घोषित उम्मीदवारों और तीसरे प्रत्याशी की संभावनाओं को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का दौर काफी तेज है। आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए हैं। संख्या बल स्पष्ट है, एक सीट माफ कीजिएगा कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी को। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान क्या संकेत देता है कि आने वाले समय में, यानी कि 8 तारीख से पहले कोई और नाम आ सकता है तीसरी सीट के लिए, क्योंकि 8 तारीख को है नामांकन का आखिरी दिन, और अगर इस दिन तक किसी नाम का ऐलान बीजेपी कर देती है तीसरी सीट पर तो कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद मीनाक्षी नटराजन के नाम के ऐलान का विरोध कर रहे हैं।